श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरचंद्र को आदरपूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के समुद्र, कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। आठारनाला से भाव विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर गए। वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके वे ईश्वर प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो उठे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तीव्र गति से भगवान जगन्नाथ के पास जा पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। मगर जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उनका मन भगवान के प्रति प्रेम से बाधित हो गया और वे बेसुध होकर तुरंत जमीन पर गिर पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े, तब संयोग से सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब पहरेदार ने महाप्रभु को पीटने की धमकी दी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे तुरंत रोक दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु की निजी सुंदरता और ईश्वर प्रेम के कारण उनके शरीर में आए हुए दिव्य परिवर्तनों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक बेहोशी की अवस्था में पड़े रहे। उस समय भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय आ गया तो भट्टाचार्य उपाय सोचने लगे। जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे, सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी और कुछ शिष्यों की मदद से उन्हें अपने घर ले आए और एक अति पवित्र कक्ष में लिटा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर को परखने पर सार्वभौम ने पाया कि न तो उनका पेट हिल रहा था और न ही वे सांस ले रहे थे। ये स्थिति देखकर भट्टाचार्य बहुत अधिक व्याकुल हो गए। भट्टाचार्य ने एक कोमल रुई का फोहा लेकर उसे महाप्रभु की नाक के सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि रुई थोड़ी थोड़ी फरक रही है, तो उन्हें कुछ आशा जगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने विचार किया, यह एक दिव्य प्रेमपूर्ण परिवर्तन है जो कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण उत्पन्न हुआ है। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत समझ लिया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में एक दिव्य भावावेश की स्थिति आ गई है। ऐसा परिवर्तन केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीरों में ही होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के देह में अधिरूढ़ भाव के असामान्य व दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। भला मनुष्य के शरीर में ऐसे लक्षण किस प्रकार संभव हैं? जब भट्टाचार्य अपने घर में यही सब सोच विचार रहे थे, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के तमाम भक्त मंदिर के मुख्य द्वार, सिंह द्वार के पास पहुंच गए। वहां उन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में कहते सुना जो जगन्नाथपुरी आया था और उसने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए थे। लोग कह रहे थे कि वो संत श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन करने पर मूर्छित हो गए। चूंकि उन्हें होश नहीं आया, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। इसे सुनकर भक्त ये जान गए कि वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें कर रहे थे। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहां आ गए। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी विशार्द के दामाद एवं चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वो महाप्रभु के वास्तविक स्वरूप को जानते थे। गोपीनाथ आचार्य पहले से ही मुकुंद दत्त को जानते थे। इस कारण जब उन्होंने जगन्नाथपुरी में उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जब मुकुंद दत्त जी ने गोपीनाथ आचार्य जी से मुलाकात की, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें गले लगाया और उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा। मुकुंद दत्त ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान तो पहले ही यहीं आ चुके हैं, हम उनके साथ ही आए हैं। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार सभी भक्तों से मिलते समय उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समाचार बार बार पूछे। मुकुंद दत्त ने कहा, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सभी को अपने साथ ले आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए निकल गए। हम अभी अभी दर्शन करने आए हैं और अब उन्हें खोज रहे हैं।
सामान्य लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में निवास कर रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ दर्शन से चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए और उन्हीं बेसुध अवस्था में सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए हैं। ठीक जैसे मैं तुमसे मिलने की सोच ही रहा था, संयोग से हमारी मुलाकात हो गई। पहले आओ हम सब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं। बाद में हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। ये सुनकर और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंच गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, परंतु साथ ही वे ये देखकर प्रसन्न भी थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने सभी भक्तों को अपने घर के अंदर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखते ही भट्टाचार्य जी ने उन्हें नमन किया। सार्वभौम ने सभी भक्तों से भेंट की और उनका समुचित स्वागत किया। वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर हर्षित हुए। इसके बाद भट्टाचार्य ने उन सभी को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और अपने पुत्र चंदनेश्वर को उनके साथ मार्गदर्शक के तौर पर भेजा। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सर्व मनुष्य बड़े हर्षित हुए। विशेषतः नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गए। जब नित्यानंद प्रभु लगभग बेहोश होने वाले थे तो सभी भक्तों ने उन्हें पकड़कर संभाल लिया। उस समय जगन्नाथ जी के पुजारी देवता को अर्पित एक माला लेकर आए और नित्यानंद प्रभु को समर्पित की। भगवान जगन्नाथ जी द्वारा पहनी गई माला को पाकर सभी लोग अति प्रसन्न हुए। उसके बाद वे सभी उस स्थान पर वापस आ गए जहां महाप्रभु श्री चैतन्य जी ठहरे हुए थे। तब सभी भक्त जोर से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने लगे। दोपहर से कुछ देर पहले प्रभु को होश आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और जोर से हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को होश में आता देख बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रभु के चरण कमलों की धूल ली। भट्टाचार्य ने सबसे कहा, कृपया तुरंत दोपहर के स्नान कर लें। आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद दूंगा। महाप्रसाद का मतलब वो भोग है जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया है। समुद्र में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने भक्तजनों के साथ वापस लौट आए। फिर उन्होंने अपने पैर धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार के महाप्रसाद मंगवाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हर्ष पूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। सोने की थालियों में चैतन्य महाप्रभु को विशेष प्रकार के चावल और बेहतरीन सब्जियां परोसी गईं। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों के साथ भोजन ग्रहण किया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं प्रसाद का वितरण कर रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे सिर्फ उबली सब्जियां दें। आप सभी भक्तों को पैठा, केक और कड़े हुए दूध से बनी रबड़ी भोग के रूप में दे सकते हैं। ये सुनकर भट्टाचार्य ने दोनों हाथ जोड़े और इस प्रकार कहा, आज आप सभी लंच का आनंद उसी तरह लें जैसे भगवान जगन्नाथ ने किया था। ये कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार के पीठे और दूध की बनी मिठाइयां खिलाईं। खिलाने के बाद उन्हें हाथ पांव और मुंह धोने के लिए पानी दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों से अनुमति लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साथ भोजन करने गए। भोजन समाप्त करने के बाद वे पुनः महाप्रभु के पास लौट आए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायणाय, मैं नारायण को नमन करता हूँ, कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कृष्ण मतिरस्तु, आपका ध्यान कृष्ण में हो, कहा। ये शब्द सुनकर सार्वभौम समझ गए कि भगवान चैतन्य एक वैष्णव सन्यासी हैं। तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं आकांक्षा करता हूं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की पिछली स्थिति को जानूं। गोपीनाथ आचार्य ने जवाब दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नाम के एक व्यक्ति रहते थे जिनका सरनेम मिश्रपुरद्रा था।
श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं जो नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं। इनका पहले का नाम विश्वंभर मिश्र था। भट्टाचार्य बोले, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता श्री महेश्वर विशारद के साथ पढ़ते थे। मैंने उन्हें इसी रूप में जाना था। मेरे पिताश्री ने जगन्नाथ मिश्र पुरद्रा को बहुत सम्मानित किया था और उन्हीं के साथ नीलांबर चक्रवर्ती को भी। इसलिए मेरे पिताजी के उस संबंध के कारण मैं दोनों ही महापुरुषों को आदर देता हूं। ये सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले से हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। आप स्वाभाविक रूप से पूजनीय हैं। इसके अलावा आप एक सन्यासी हैं, इसलिए मैं आपका निजी नौकर बनना चाहता हूं। भट्टाचार्य द्वारा ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु को याद किया और बहुत अधिक नम्रतापूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, क्योंकि तुम वेदांत दर्शन के शिक्षक हो, इसलिए तुम विश्व के सभी लोगों के गुरु और उनके शुभचिंतक भी हो। तुम सभी प्रकार के सन्यासियों का भी हित करने वाले हो। मैं तो अभी युवा सन्यासी हूं और मुझे अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं है। इस कारण मैं आपकी शरण में आता हूं और आपको अपना गुरु मानता हूं। मैं सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए यहां आया हूं और अब मैं आपकी शरण ले रहा हूं। क्या आप मुझे हर तरह से सुरक्षित रखेंगे? आज जो प्रसंग घटा वो मेरे लिए बड़ी विपत्ति थी, परंतु कृपा करके आपने मुझे उससे उबार लिया। भट्टाचार्य जी ने कहा, आप जगन्नाथ मंदिर में अकेले मूर्ति दर्शन करने न जाएं। बेहतर होगा कि आप या तो मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ जाएं। भगवान ने कहा, मैं कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान के दर्शन करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप गोस्वामी जी को साथ लेकर जाइए और उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन कराएं। साथ ही मेरी मौसी का घर एकदम सुनसान जगह पर है, वहीं इन्हें रहने की सारी व्यवस्था कर दें। इस प्रकार गोपीनाथ आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने निवास तक ले गए और उन्हें पानी के पात्र और नहाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को सवेरे सवेरे जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए ले गए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य ने मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। वहां पहुंचकर सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, ये सन्यासी स्वभाव से बहुत विनम्र और सरल है और देखने में अत्यंत रूपवान है। परिणामस्वरूप उसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता ही जा रहा है। इनका संप्रदाय कौन सा है और नाम क्या है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, प्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उनके सन्यास गुरु महाभाग्यशाली केशव भारती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण नाम अत्यंत उत्तम है, परंतु वे भारती संप्रदाय के हैं, इस कारण से वे दूसरे दर्जे के सन्यासी हैं। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है। उन्हें किसी अन्य संप्रदाय से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। भट्टाचार्य ने जिज्ञासा से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी खिली हुई जवानी में हैं, तो वे संन्यास के गहन सिद्धांतों का पालन कैसे कर पाएंगे? मैं लगातार चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन सुनाऊंगा ताकि वे अपने वैराग्य में स्थिर रहें और इस तरह अद्वैत मार्ग में प्रवेश कर सकें। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रस्ताव रखा, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हो तो मैं उन्हें भगवा वस्त्र प्रदान करके और उनका फिर से संस्कार करके श्रेष्ठ संप्रदाय में शामिल कर लूंगा। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार कहा, हे भट्टाचार्य, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता को नहीं समझते। भगवान की सभी विशेषताएं उनमें चरम सीमा पर मौजूद हैं। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान विष्णु के श्रेष्ठतम रूप या पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जाना जाता है। जो लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं, उनके लिए ज्ञानियों के निष्कर्ष का अर्थ समझना बहुत कठिन होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भगवान हैं?
गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन हैं। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तर्कसंगत परिकल्पना के माध्यम से परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान या तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को केवल उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है, अनुमान या परिकल्पना से नहीं। आचार्य जी ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करके थोड़ी सी कृपा प्राप्त कर ले तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। हे प्रभु, यदि आपकी चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा किसी पर हो जाए तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। परंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे कई वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में असमर्थ रहते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को संबोधित करके कहा, आप महान विद्वान और अनेक शिष्यों के गुरु हैं। निस्संदेह इस पृथ्वी पर आपके समान अन्य कोई विद्वान नहीं है। फिर भी आप भगवान की कृपा से वंचित हैं, इसीलिए आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। यह आपकी गलती नहीं, ये शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल अपनी विद्वता से सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी पूर्वक बोलें। इस बात का क्या प्रमाण है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है? परम कल्याणकारी ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करना ही ईश्वर की दया का प्रमाण है, गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर के चिन्हों को निश्चल देखने के पश्चात भी तुम उनको समझ नहीं पाए। इसे ही साधारणतः माया, छल कहा जाता है। जो व्यक्ति बाहरी ऊर्जा से प्रभावित होता है उसे बहिर्मुख व्यक्ति या सांसारिक व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि अपनी धारणा के बावजूद वो वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाता है। गोपीनाथ आचार्य के वचनों को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराए और इस प्रकार कहने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो बस दोस्तों के बीच होने वाली चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में बताई गई बातों पर विचार कर रहे हैं। आप क्रोधित न हों, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूं। कृपया इसे अपराध न मानें। श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चय ही एक महान एवं असाधारण भक्त हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ है। भगवान विष्णु को त्रियुग भी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है। ये बात प्रामाणिक शास्त्रों में भी दर्ज है। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को सारे वैदिक शास्त्रों का जानकार मानते हैं। श्रीमद्भागवत तथा महाभारत ये दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, पर आपने इनके कथनों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। श्रीमद्भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, परंतु आपका कथन है कि इस युग में भगवान विष्णु का कोई आवेश या अवतार नहीं होता। इस कलयुग में सर्वोच्च सर्वव्यापी भगवान का कोई लीलावतार नहीं होता, इसलिए उन्हें त्रियुग के नाम से जाना जाता है। यह उनके पवित्र नामों में से एक है। गोपीनाथ आचार्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हर युग में अवश्य ही एक अवतार होता है और ऐसे अवतार को युग अवतार कहा जाता है। परंतु तर्क और विवाद के कारण तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि तुम इन सभी तथ्यों पर विचार ही नहीं कर सकते। अतीत में युगानुसार आपके पुत्र के 3 अलग अलग रंगों के शरीर थे। ये रंग सफेद, लाल और पीले थे। इस द्वापर युग में उन्होंने एक काले रंग का शरीर ग्रहण किया है। कलिकाल में और द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और सहायक वैदिक साहित्य के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इस बारे में सुनें। कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके एकजुट होते हैं और उस सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की पूजा करते हैं, जो इस युग में हमेशा कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं।
यह अवतार पीले रंग का होता है और हमेशा अपने पूर्ण विस्तार जैसे श्री नित्यानंद प्रभु और व्यक्तिगत विस्तार जैसे गदाधर, साथ ही अपने भक्तों और सहयोगियों जैसे स्वरूप दामोदर को अपने साथ रखता है। गौरसुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है, उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप है। पिंगले स्वरूप सुंदर का शरीर निखरा हुआ है, अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है। वे चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और भक्ति में ही स्थिर रहेंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, अधिक शास्त्रों से प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सार तर्कवादी हैं। बंजर जमीन पर बीज बोने से कुछ हासिल नहीं होता। जब भगवान आपसे खुश होंगे तो आप इन सभी सिद्धांतों को समझ जाएंगे और फिर शास्त्रों से उद्धरण देंगे। आपके शिष्यों का मिथ्या तर्क एवं दार्शनिक शब्दों का तिलस्म उनकी स्वयं की गलती नहीं, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का वरदान प्राप्त हुआ है। मैं उन असीम गुणों से युक्त भगवान को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी विभिन्न शक्तियां बहस करने वालों के बीच एकमत और असहमति लाती हैं। इस प्रकार माया दोबारा बहस करने वालों की आत्म साक्षात्कार की स्थिति को छुपा देती है। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विद्वानों के वचन मान्य होते हैं, और जो कोई मेरी बहिरंगा माया की शरण में आकर उसके प्रवाह में बहकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गोपीनाथ आचार्य से ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, सबसे पहले आप उस स्थान पर जाइए जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हुए हैं, और मेरे नाम से उन्हें उनके साथियों समेत यहां आमंत्रित कीजिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करो और सबसे पहले उसे चैतन्य महाप्रभु और उनके साथियों को दें। तत्पश्चात यहां लौट कर आइए और उसके बाद मुझे अच्छी तरह से शिक्षा दें। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के साले थे, इसलिए उन दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा और नजदीकी था। ऐसे हालातों में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी कभी उनकी निंदा करके, कभी उनकी तारीफ करके और कभी उन पर हंसकर सिखाया। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। गोपीनाथ आचार्य के स्पष्ट तर्क सुनकर श्री मुकुंद दत्त को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के निर्देश पर गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के समीप जाकर भट्टाचार्य जी की ओर से उन्हें निमंत्रण दिया। गुरुदेव भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने की गई। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त दोनों ही गुरुदेव भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार करते थे, क्योंकि उनसे उन्हें मानसिक कष्ट होता था। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरे प्रति बहुत ही वात्सल्य और कृपा दिखाई है। पिता होने के नाते मुझ पर दुलार से वे मेरी रक्षा करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं। इसमें कौन सा दोष है? अगले दिन सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों मिलकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए। दोनों ही उस समय बहुत प्रसन्नता के भाव में थे। जब वो मंदिर पहुंचे तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु जी को आसन दिया और स्वन्य सन्यासी के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए भूमि पर बैठ गए। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांता दर्शन का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया और स्नेह और भक्ति के कारण महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। भट्टाचार्य ने कहा, वेदांत दर्शन सुनना ही एक सन्यासी का सर्वोच्च कर्तव्य है, अतः आपको जरूर बिना किसी संकोच के वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका लगातार श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप मुझ पर बहुत कृपालु हैं, इसलिए मुझे आज्ञा का पालन करना ही उचित होगा। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन पर 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं कहा और न ही इस बात का संकेत दिया कि यह सही था या गलत। वे बस बैठे और भट्टाचार्य की बातें सुनते रहे। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप लगातार 7 दिनों से मुझसे वेदांत दर्शन का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आप बस आराम से बैठे हैं, रहस्यमय चुप्पी में। चूंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सही है या गलत,
मैं यह नहीं जान सकता कि आप वास्तव में वेदांत दर्शन को समझ पा रहे हैं या नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं मूर्ख हूं और इसलिए मैं वेदांत सूत्र का पठन पाठन नहीं करता। मैं तो बस तुम्हारे आदेशानुसार तुमसे सुनकर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो केवल सन्यासी धर्म के पालन के लिए ही आपकी बात सुन रहा हूं। दुर्भाग्य से जिस अर्थ का उल्लेख आप कर रहे हैं उसे तो मैं थोड़ा भी नहीं समझ पा रहा हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि आप इसे नहीं समझ रहे, पर जो कोई नहीं समझता वो भी विषय के बारे में जिज्ञासा दिखाता है। बारंबार सुनते जा रहे हो तो भी मौन धारण कर बैठे हो। पता नहीं तुम्हारे मन की गहराई में क्या है। तब महाप्रभु ने मन की बात प्रकट करते हुए कहा, मैं प्रत्येक सूत्र के अर्थ को अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आपकी व्याख्या ने मेरे मन को आंदोलित कर दिया है। वेदांत सूत्र के श्लोकों में उनका स्पष्ट अर्थ निहित है, परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत अन्य अर्थों ने सूत्र के अर्थ पर बादल सा छा गया है। आप सीधे ब्रह्मसूत्र के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः ऐसा लगता है कि आपका काम उसका असली अर्थ छिपाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, वेदांत सूत्र सभी उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषदों में जो भी प्रत्यक्ष अर्थ है वो सब वेदांत सूत्र या व्यास सूत्र में भी अंकित हैं। प्रत्येक सूत्र के लिए प्रत्यक्ष अर्थ को बिना व्याख्या के स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि आप केवल प्रत्यक्ष अर्थ का त्याग करते हैं और अपनी काल्पनिक व्याख्या के साथ आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अन्य प्रमाण भी हैं, किंतु वैदिक प्रमाण को सर्वोपरि गिना जाता है। वैदिक रचनाओं की सीधी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शंख और गोबर किसी जीव की अस्थियों और विष्ठा के समान है, लेकिन श्रुतिवाक्य है कि ये दोनों बहुत पवित्र हैं। वैदिक कथन स्वयं साक्ष्य हैं। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम अपनी कल्पना के अनुसार व्याख्या करते हैं तो वेदों का अधिकार तुरंत खत्म हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रील व्यासदेव द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। जो कोई भी इसके अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास करता है वह बस उस धूप को बादल से ढक लेता है। संपूर्ण वेद तथा वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अन्य साहित्यों का निश्चित मत है कि परब्रह्म ही परम सत्य है, सभी में महानतम है और भगवान का एक पहलू है। वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, वही पूर्ण पुरुष भगवान है और वे तमाम ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप उनकी व्याख्या निराकार और निर्विशेष के तौर पर कर रहे हैं। जहां कहीं भी वेदों में निराकार का वर्णन किया गया है वहां वेदों का उद्देश्य ये बताना है कि परम पुरुष भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और सांसारिक गुणों से पूरी तरह स्वतंत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार रूप में वर्णित करने वाले वेद मंत्र अंततः यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान को निराकार और साकार इन दो रूपों में समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है तो वो वास्तव में परम सत्य को समझ सकता है। वो जानता है कि साकार ज्ञान अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से भरी हुई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से रहित हो। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निजी विशेषताएं 3 स्थितियों में वर्गीकृत हैं: अपादान, करण और अधिकरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व सांसारिक नेत्र या मन का अस्तित्व नहीं था, इसलिए परम सत्य के मन और आंखों की पालौकिक प्रकृति की पुष्टि होती है। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर इशारा करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये सभी वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। साधारण लोगों के लिए वेदों का रहस्यमय अर्थ समझना आसान नहीं होता, इसलिए पुराणों के कथनों द्वारा उस अर्थ की पूर्ति की जाती है। नंद महाराज, गोप और व्रजभूमि के सभी निवासी कितने ही भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य का कोई अंत नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत शाश्वत परम ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन गए हैं।
अपाणिपाद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों और पैरों का खंडन करता है, फिर भी यह बताता है कि भगवान बहुत तेज गति से चलते हैं और उन्हें समर्पित हर चीज को स्वीकार करते हैं। ये सभी मंत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, लेकिन मायावादी शब्दों के सीधे अर्थ की उपेक्षा कर परम सत्य को निराकार या निर्विशेष रूप में व्याख्यायित करते हैं। क्या आप उन परम पुरुषोत्तम भगवान को निराकार बता रहे हैं जिनका दिव्य स्वरूप 6 दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 मुख्य सामर्थ्य हैं। तो क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है? जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, परमेश्वर विष्णु की अंतस्थ शक्ति आध्यात्मिक है। एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जिसे क्षेत्रज्ञ या जीव कहा जाता है। तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है, जो जीव को ईश्वर विहीन बनाती है और उसे सकौम कर्म से परिपूर्ण करती है। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है। यद्यपि उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोकों में रहने की क्षमता प्राप्त है, किंतु वह अविद्या शक्ति के प्रभाव में आकर भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुखों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी मूल प्रकृति को ढंक लेती है। अज्ञानता के आवरण में ढका हुआ ये जीव पदार्थ से बनी दुनिया में कई रूपों में मौजूद रहता है। हे राजा, इस प्रकार वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुसार मुक्त रहता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनमें मूलतः 3 शक्तियां हैं: हलादिनी, आनंद, संधिनी, शाश्वतता तथा संवित, ज्ञान शक्ति। सभी मिलकर चित शक्ति कहलाती हैं और भगवान में ये पूर्ण रूपेण पाई जाती हैं। भगवान के अंशरूप जीवों के लिए भौतिक जगत में हलादिनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है और कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। अपने आदि रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान अनंत काल तक रहने वाले, ज्ञान के सागर और आनंद के धाम हैं। इन तीनों अंशों सत, चित, आनंद में आध्यात्मिक शक्ति 3 अलग अलग रूप धारण करती है। आध्यात्मिक शक्ति के 3 भाग हलादिनी, आनंद का हिस्सा, संधिनी, सत का हिस्सा और संवित, ज्ञान का हिस्सा कहलाते हैं। हम इन तीनों के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी 3 रूपों में प्रकट होती है: भीतरी, परिधीय और बाहरी। ये सभी उनकी प्रेमपूर्ण भक्ति में लीन रहती हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सर्वोच्च भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का आनंद लेते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते और यह आपकी बड़ी निर्लजता के कारण है। भगवान शक्तियों के स्वामी हैं और जीव उन शक्तियों का सेवक है। भगवान और जीव में यही अंतर है, परंतु आप ये कह रहे हैं कि भगवान और जीव एक ही हैं। भगवद गीता में जीव को भगवान का ही आंशिक अंश माना गया है, फिर भी आप कहते हैं कि जीव भगवान से पूरी तरह से अलग है। पृथ्वी, पानी, आग, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 अलग अलग शक्तियां हैं। इन भौतिक निकृष्ट ऊर्जाओं के अतिरिक्त एक और ऊर्जा है जो आध्यात्मिक है और यही जीव है। हे महाबाहु, सारा भौतिक जगत जीवों के द्वारा पोषित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक रूप ईश्वरत्व, ज्ञान और परमानंद में परिपूर्ण है। फिर भी आप इस आध्यात्मिक रूप को भौतिक सत्व गुण का परिणाम बता रहे हैं। भगवान के दिव्य रूप को अस्वीकार करने वाला निसंदेह पाखंडी होता है। ऐसे व्यक्ति को न तो देखा जाना चाहिए न ही स्पर्श किया जाना चाहिए। निस्संदेह वह यमराज द्वारा दंडित होने के योग्य है। बौद्ध वेदों के अधिकार को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक माना जाता है। हालांकि जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं, वे बौद्धों से भी अधिक खतरनाक हैं। श्रील व्यासदेव ने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया था, परंतु यदि कोई शंकराचार्य के भाष्य को सुनता है तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। वेदांत सूत्र का उद्देश्य ये स्थापित करना है कि अविश्वसनीय शक्ति या अचिंत्य शक्ति के रूपांतर से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है।
लोहे को स्पर्श करने के बाद भी पारस पत्थर बहुत सारा सोना उत्पन्न करता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उसी तरह सर्वोच्च भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी उनका शाश्वत दिव्य स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है। इस सिद्धांत के बल पर मायावादी दार्शनिक श्रील वेदव्यास में दोष दिखाकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। इस प्रकार वे वेदांत सूत्र में त्रुटि निकालते हैं और अपने अर्थों के माध्यम से भ्रम के सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। विवर्तवाद जब तक जीव अपनी पहचान काया से करता है तभी तक परिणामकारी होता है, परंतु इस विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में इसे गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि यह क्षणभंगुर है। ओकार का दिव्य कंपन परम व्यक्तित्व भगवान का ध्वनि रूप है। समस्त वैदिक ज्ञान और यह विशाल ब्रह्मांड भगवान के इस ध्वनि स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। तत्वमसि, तुम वही हो, द्वितीयक ध्वनि है जो कि आत्मा की समझ के लिए है, जबकि प्राथमिक ध्वनि ओमकार है। शंकराचार्य ने ओमकार को नजरअंदाज करके तत्वमसि पर ज्यादा जोर दिया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरक भाष्य को काल्पनिक और भ्रामक बताते हुए उसमें सैकड़ों दोष बताए। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का बचाव करते हुए कई तर्क प्रस्तुत किए। भट्टाचार्य ने छद्म तर्क समेत नाना प्रकार के झूठे तर्क प्रस्तुत कर कई तरह से अपने विरोधी को परास्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी तर्कों का खंडन किया और अपना मत स्थापित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी संबंधों के केंद्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी भक्ति करना मनुष्य का असली कर्म है और भगवान के प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। वैदिक साहित्य में इन तीनों विषयों का वर्णन किया गया है। यदि कोई वैदिक साहित्य को अलग तरह से समझाने का प्रयास करता है तो वो मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाणरूप वेद वाक्य के बारे में अनुमान लगाना कोरी कल्पना ही समझना चाहिए। वास्तव में शंकराचार्य की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के निर्देश का पालन किया है। उन्हें किसी भी तरह की कल्पना करनी ही थी और इसलिए उन्होंने वैदिक साहित्य को इस रूप में प्रस्तुत किया जो पूर्ण रूप से नास्तिकतावादी है। शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप कृपया कर आम जनता को वेदों की अपनी मनमानी व्याख्या करके मुझे से विमुख कर दीजिए। साथ ही आप मुझे इस प्रकार से ढक दीजिए जिससे लोगों में ये प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता के विकास में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। भगवान शिव ने भौतिक जगत की नियंत्रक देवी दुर्गा को बताया, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करूंगा और झूठे शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक तरीके से करूंगा, जो बौद्ध दर्शन के समान होगी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुनकर अत्यंत विस्मय व्यक्त किया। वो चकित हो गए और कुछ भी नहीं बोल सके। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आश्चर्यचकित मत होइए। वाकई सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति आस्थापूर्ण कृत्य ही मानवीय कार्यों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं कि आत्मनिर्भर ऋषि भी परमेश्वर की भक्ति करते हैं। प्रभु के गुण अकल्पनीय आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए हैं। जो लोग आत्मा से संतुष्ट हैं और भौतिक इच्छाओं से दूर हैं, वे भी श्री कृष्ण की सेवा से आकर्षित होते हैं, जिनके गुण दिव्य हैं और जिनके कार्य अद्भुत हैं। भगवान हरि इसलिए कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि वे दिव्य रूप से आकर्षक लक्षणों से युक्त हैं। आत्मराम श्लोक सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, हे प्रभु, कृपया इस श्लोक को समझाने की कृपा करें। मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए अति उत्सुक हूं। भगवान ने उत्तर दिया, पहले तुम अपनी व्याख्या मुझे सुनाओ, उसके बाद मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूं बताने की कोशिश करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या शुरू की और तर्कशास्त्र के नियमों द्वारा उन्होंने कई प्रस्ताव रखे। भट्टाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर आत्मारामा श्लोक का अर्थ 9 अलग अलग तरीकों से बताया। उनका स्पष्टीकरण सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हल्की मुस्कान के साथ बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, आप तो मानो स्वर्गलोक के पुरोहित बृहस्पति के ही समान हैं।
निस्संदेह इस संसार में शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति और किसी में नहीं है। प्रिय भट्टाचार्य, तुमने निश्चित रूप से अपने गहन ज्ञान के बल पर इस श्लोक की व्याख्या की है, पर यह जान लो कि इस विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के अतिरिक्त भी इस श्लोक का एक और रहस्य है। भट्टाचार्य के 9 अर्थों को छुए बिना सार्वभौम भट्टाचार्य के आग्रह पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक की व्याख्या शुरू की। आत्माराम श्लोक में 11 शब्द हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रमशः समझाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द को विशिष्ट रूप से लेकर उसका आत्माराम शब्द से संयोजन किया। इस प्रकार उन्होंने आत्माराम शब्द की व्याख्या 18 भिन्न रूपों में की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अनेक शक्तियां और उनके दिव्य गुण, ये सभी अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं। इनकी पूर्ण व्याख्या करना संभव नहीं है। ये तीनों बातें सिद्ध साधक के मन को आकर्षित करती हैं जो आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं और बाकी सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधनों को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुकदेव गोस्वामी तथा सनक, सनई कुमार, सनातन और सनंदन नामक ऋषियों के उदाहरणों के माध्यम से इस श्लोक का अर्थ समझाया। इस प्रकार प्रभु ने विविध अर्थों और व्याख्याओं को प्रस्तुत किया। आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें समझ आ गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने अपने आप को निम्न शब्दों में कोसा, चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही भगवान कृष्ण हैं। उन्हें न समझने और अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करने के कारण मैंने ढेर सारे अपराध किए हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने खुद को दोषी ठहराते हुए धिक्कारा और प्रभु की शरण ली, तो प्रभु ने उन पर दया करने की इच्छा की। दयालुता दिखाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपना विष्णु स्वरूप दिखाया। वो तुरंत 4 हाथों वाले रूप में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर वे उनके समक्ष कृष्ण के मूल स्वरूप में प्रकट हुए, जिसमें वे श्याम वर्ण के थे और उनके अधरों पर वंशी थी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा, तो उन्होंने तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वे खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी तत्वों का ज्ञान हो गया और वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करने और हर जगह भगवान के प्रति प्रेम बांटने के महत्व को समझ पाए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ी देर में ही 100 श्लोक रच लिए। वास्तव में स्वर्ग के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी गति से श्लोक नहीं लिख सकते थे। 100 श्लोक सुनने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर सार्वभौम भट्टाचार्य को गले लगा लिया और ईश्वर के प्रति प्रेम से अभिभूत होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत बेहोश हो गए। भगवत प्रेम की उत्कटता के कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका शरीर स्तब्ध था। वे पुलकित हो गए और उनको पसीना आ गया। वे कांपने और थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने को भूमि पर गिर पड़ते। जब सार्वभौम भट्टाचार्य इस भावावेश में थे, तब गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी सहचर भट्टाचार्य को इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर ये सब बीतने दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जवाब देते हुए कहा, तुम भक्त हो। तुम्हारी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान ने उस पर यह कृपा की है। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। जब वो शांत हुए तो उन्होंने महाप्रभु की अनेक प्रकार से स्तुति की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपने पूरी दुनिया का उद्धार किया है, पर यह कोई बड़ा काम नहीं है। परंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया है, जो निश्चित रूप से जादुई शक्ति का काम है। तर्कशास्त्र से भरी बहुत सारी किताबें पढ़ने से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए मैं लोहे के सरिये जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी आपने मुझे पिघला दिया और इसलिए आपका प्रभाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है।
सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा की गई स्तुति सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास पर लौट आए और भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य के माध्यम से प्रभु को वहीं भोजन कराया। अगले दिन सुबह सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके दर्शन करने गए और उन्होंने भगवान को अपने शैया से उठते देखा। पुजारी वहां उनको भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित माला और प्रसाद ले आए। इससे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसाद तथा माला को सावधानी से कपड़े में बांधकर श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर बढ़ चले। वे भट्टाचार्य के घर सूर्योदय से जरा पहले पहुंचे, ठीक उसी वक्त जब भट्टाचार्य सोकर उठ रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब उठते ही स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी कृष्ण नाम का जाप सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहर खड़े देखा तो जल्दी जल्दी उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की। भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बैठने के लिए गद्दी दी और दोनों उस पर बैठ गए। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खोला और उसे भट्टाचार्य के हाथों में रख दिया। उस समय भट्टाचार्य के न मुंह धोया था, न स्नान किया था, न ही प्रातःकालीन नित्य कर्म पूरे हुए थे। फिर भी जगन्नाथ जी का प्रसाद पाकर वे अत्यंत आनंदित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से सार्वभौम भट्टाचार्य के मन की सारी जड़ता दूर हो गई थी। उन्होंने निम्नलिखित 2 श्लोकों को पढ़ने के बाद उन्हें अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण किया। भट्टाचार्य ने कहा, भगवान का महाप्रसाद मिलते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वो सूखा, बासी या दूर देश से लाया हुआ क्यों न हो। इसमें देश और काल का विचार नहीं करना चाहिए। शिष्ट व्यक्तियों को भगवान कृष्ण का प्रसाद मिलते ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके लिए देश या समय के हिसाब से कोई नियम नहीं है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश है। इसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवत प्रेम में भाव विभोर हो गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन किया। भगवान और सेवक ने एक दूसरे को बांह में लिया और दोनों नाचने लगे। केवल एक दूसरे के स्पर्श से वे भाव विभोर हो गए। वे नाचते और गले मिलते रहे तो उनके शरीरों में आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगे। वे पसीने से तर बतर होने लगे, कांपने लगे और आंसू बहाने लगे और प्रभु परमानंद में बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मैंने बड़ी आसानी से तीनों लोकों को जीत लिया है। आज मैं वैकुंठ आरोहण कर चुका हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझता हूँ कि आज मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर विश्वास हो गया है। निःसंदेह आज तुमने बिना किसी कपट के कृष्ण के चरण कमलों का सहारा लिया है और कृष्ण भी बिना किसी कपट के तुम्हारे प्रति अत्यधिक दयालु हो गए हैं। हे मेरे प्रिय भट्टाचार्य, आज आप देह से बंधे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए हैं और माया की जंजीरों को तोड़कर अपने को मुक्त कर लिया है। आज आपका मन कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेने के योग्य हो गया है, क्योंकि वैदिक नियमों को लांघकर आपने भगवान को अर्पित भोजन का अवशेष खाया है। जब मनुष्य बिना किसी शर्त के परमेश्वर के चरण कमलों में शरण लेता है तो दयालु भगवान उस पर बिना किसी कारण के अपनी दया दिखाते हैं। इस तरह वह अज्ञान के अपार सागर को पार कर सकता है। जिसकी बुद्धि देह में फंसी हुई है और जो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, वो कुत्तों और सियारों का भोजन है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर कभी दया नहीं करते। इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। उस दिन से भट्टाचार्य मुक्त हो गए, क्योंकि उनका मिथ्या अभिमान टूट चुका था। उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य और कुछ नहीं जानते थे। उस दिन से वे केवल भक्तियोग के अनुसार ही शास्त्रों का अर्थ करने लगे। ये देखकर कि सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव संप्रदाय में मजबूती से स्थापित हो गए हैं, उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य नाचने, ताली बजाने और हरि हरि का उच्चारण करने लगे। अगले दिन भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर को गए, परंतु उससे पहले वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए।
महाप्रभु से मिलते ही भट्टाचार्य ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दुर्मति का वर्णन किया। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया, भक्ति की साधना में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? भगवान ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर के पवित्र नाम का जाप है। कलह और ढोंग के इस युग में भगवान के पवित्र नामों का जाप करना ही मोक्ष पाने का एकमात्र तरीका है। इससे अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित हरेर नाम श्लोक की विस्तार से टीका की। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी इस टीका को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को याद दिलाते हुए कहा, प्रिय भट्टाचार्य, मैंने तुमसे पहले जो कहा था वह अब घटित हो गया। गोपीनाथ आचार्य को प्रणाम करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं और तुम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी कृपा से भगवान ने मुझ पर कृपा की है। आप महाभागवत उच्च कोटि के भक्त हैं और मैं तकर शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति हूं। आपके भगवान के प्रति समर्पण के कारण ही प्रभु ने मुझे भी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विनीत वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भट्टाचार्य को गले लगाकर कहा, अब आप मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य, जगदानंद तथा दामोदर घर लौट आए। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त उत्तम भोजन भट्टाचार्य बड़ी मात्रा में लाए थे। उन्होंने ये सारा प्रसाद अपने ब्राह्मण सेवक तथा जगदानंद और दामोदर को भेंट कर दिया। तदनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने ताड़ के पत्ते पर 2 श्लोक लिखे और वो ताड़पत्र जगदानंद प्रभु को देते हुए अनुरोध किया कि वे इसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सौंप दें। तब जगदानंद तथा दामोदर प्रसाद और वह ताड़पत्र जिसमें छंदों की रचना की गई थी लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौटे। किंतु मुकुंद दत्त ने महाप्रभु को दिए जाने से पहले ही जगदानंद के हाथ से वो ताड़पत्र ले लिया। तब मुकुंद दत्त ने कमरे के बाहर की दीवार पर 2 श्लोक लिख दिए। इसके बाद जगदानंद ने मुकुंद दत्त से ताड़पत्र लिया और उसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। जब ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों को पढ़ा, उन्होंने तुरंत ताड़पत्र को फाड़ डाला। किंतु सारे भक्तों ने बाहरी दीवार पर इन श्लोकों को पढ़ा और उन्हें कंठस्थ कर लिया। ये श्लोक इस प्रकार थे, मैं श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है और जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है। उन्होंने हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति और कृष्ण भावना को विकसित करने में बाधक वस्तुओं से विरक्ति का उपदेश दिया है। कृपा के सागर होने के कारण उन्होंने यह अवतार लिया है। मैं उनके चरण कमलों की शरण में जाता हूँ। मेरी चेतना, जो मधुमक्खी के समान है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करे, जो अभी अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, ताकि हम सबको स्वयं के प्रति भक्ति की प्राचीन पद्धति सिखाएं। समय के प्रभाव के कारण ये भक्ति योग लगभग लुप्त हो चुका था। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित ये दोनों श्लोक उनके नाम और यश की ढोल की ताल से भी ऊंचे स्वर से घोषणा करते रहेंगे, क्योंकि वे सभी भक्तों के गले में एक रत्नहार बनकर शोभित हैं। निसंदेह सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त बन गए। वे सिवाय प्रभु की सेवा के कुछ और नहीं जानते थे। भट्टाचार्य सदैव माता शची के पुत्र एवं गुणों के सागर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम का कीर्तन किया करते थे। सचमुच नाम कीर्तन ही उनकी साधना बन गई थी। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ पधारे और प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने एक श्लोक का पाठ करना प्रारंभ किया। उन्होंने भागवत से ब्रह्मा जी का एक स्तोत्र सुनाना शुरू किया, परंतु उन्होंने श्लोक के अंत के 2 अक्षरों को बदल दिया। भट्टाचार्य जी ने कहा, जो आपकी दया चाहे और अपने पुराने कर्मों के कारण पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों को सह ले, जो हर समय मन, वचन और शरीर से आपकी सेवा में लगा रहे और जो हमेशा आपको प्रणाम करे, वो निश्चित ही आपका सच्चा भक्त बनने का पात्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आपत्ति की। उस श्लोक में मुक्ति पदें शब्द आया है, लेकिन आपने इसे भक्ति पदें में बदल दिया है।
आपका क्या मतलब है? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है, वो भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है। जो भक्ति से विमुख हैं, उनके लिए ब्रह्म के तेज में विलायत होना एक तरह का दंड है। भट्टाचार्य ने आगे कहा, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को नहीं मानते और सदैव उनका अपमान करने और उनसे युद्ध करने में लगे रहते हैं, उन्हें ब्रह्मज्योति में समाहित होकर दंडित किया जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है, उसे ऐसा कष्ट नहीं मिलता। मुक्ति 5 प्रकार की है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी तथा सायुज्य। यदि शुद्ध भक्त को परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का मौका मिले तो वह कभी कभी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य अथवा सार्ष्टी मुक्ति को तो स्वीकार कर लेगा, किंतु सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसे भय और घृणा उत्पन्न होती है। निस्संदेह शुद्ध भक्त भगवान के तेज में समा जाने की अपेक्षा नरक जाना पसंद करेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, सायुज्य मुक्ति 2 तरह की होती है, एक ब्रह्मतेज में विलीन हो जाना और दूसरी भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। भगवान के शरीर में विलीन हो जाना तो उनके तेज में विलीन हो जाने से भी अधिक निंदनीय है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अंत में कहा, शुद्ध भक्त को चाहे किसी भी प्रकार की मुक्ति प्रदान की जाए, वो उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो तो बस भगवान की सेवा में लगे रहने से संतुष्ट रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पदे शब्द का एक और अर्थ भी है। मुक्ति पदे का सीधा सा मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चूंकि सभी प्रकार की मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समाई हुई हैं, इसलिए वे मुक्तिपद कहलाते हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति 9वां विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मुक्ति के आश्रय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि मैं इन दोनों अर्थों से श्री कृष्ण को समझ सकता हूँ, तो फिर श्लोक को बदलने से क्या लाभ? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं इस श्लोक का वो पाठ नहीं कर पा रहा था। यद्यपि आपका स्पष्टीकरण सही है, किंतु मुक्ति पद शब्द में अस्पष्टता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुक्ति शब्द 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को इंगित करता है। हालांकि इसके मुख्य अर्थ का उपयोग आमतौर पर उस अनुभूति को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है जो भगवान के साथ एकता की स्थिति से आती है। मुक्ति शब्द मात्र की ध्वनि से ही मन में घृणा और भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु जब हम भक्ति शब्द कहते हैं तो हम सभी को मानसिक रूप से अलौकिक आनंद की सहज अनुभूति होती है। यह व्याख्या सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और उन्होंने बहुत खुश होकर तुरंत ही भट्टाचार्य को मजबूती से गले लगा लिया। वास्तव में वही व्यक्ति जो मायावाद दर्शन को पढ़ने और पढ़ाने का आदी था, अब मुक्ति शब्द से घृणा भी कर रहा था। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। जब तक स्पर्शमणि अपने स्पर्श से लोहे को सोना नहीं बनाती, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात पत्थर को स्पर्शमणि नहीं पहचान सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य की अद्भुत वैष्णव भक्ति को देखकर प्रत्येक व्यक्ति समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। इस हादसे के बाद काशी मिश्र के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी के सभी निवासी प्रभु के चरण कमलों की शरण में आ गए। मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की सेवा में किस प्रकार सदा तत्पर रहते थे। मैं विस्तार से इस बात का भी वर्णन करूंगा कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने भिक्षा प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। यदि कोई सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के मिलन से संबंधित इन लीलाओं को श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनता है, तो वो तुरंत ही मानसिक तकर वितर्क और सकौम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। मैं कृष्णदास, श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों की वंदना करता हूं और उनकी कृपा का आशीर्वाद पाने की कामना करता हूं। मैं उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं।